माटी महाकाव्य ग्रंथ पर निर्मल सदन में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की विशेष धर्म कक्षा इन दिनों शहर के धर्म अनुरागी बंधुओं में चर्चा का विषय बनी हुई है। मूक माटी पर चल रही इस विशेष धर्म कक्षा में प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त निर्मल सदन पहुंच रहे हैं। जो व्यक्ति सहनशील होता है वह क्षमा का भी भावी होता है, ये कहना है मुनि श्री वीर सागर जी महाराज का। निर्मल सदन में चल रही मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की विशेष धर्म कक्षा में मुनि श्री ने क्षमा भाव पर प्रवचन दिए। तो जो सहनशील होता है वो ही क्षमा का अधिकारी होता है, क्षमा उसे ही प्राप्त होती है। समझ रहे हो? सहज साम्य भाव प्रस्तुत होता है उससे, सहजता से वह साम्य भाव प्रस्तुत हो रहा। आप बोलोगे कहाँ तो कंकड़ है और इतनी बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं। बड़ी बड़ी बातें नहीं चल रही। अच्छा, ये सारी जो बातें बताई जा रही हैं, क्या लगता है प्रैक्टिकली पॉसिबल है आप लोगों के साथ? थोड़ा सा समझ तो ले कि सिर्फ ये सुनने की ही बातें हैं, पढ़ने की ही बातें। क्यों? कितने लोगों को लगता है महाराज जी ये सब प्रैक्टिकली रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है कि हम ये सब पालन कर सके? ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है? कैसी धारणा है आपका, कैसा पूर्वाग्रह है? ऐसा तो नहीं लगता कि ये सब शास्त्रों तक ही अच्छी लगती है। धर्म कक्षा में मुनिराज ने भक्तों को बताया कि जीवन में लड़ाइयाँ तभी होती हैं जब हम किसी की बात को नहीं मानते, ना ही उसके कहने के भाव को समझते हैं। अगर आपसी संवाद अच्छा हो तो लड़ाई क्या, किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। तो बोले जिसे अपनाया है और जिसने अपनाया है उसके अनुरूप अपने गुणधर्म रूप स्वरूप को परिवर्तित करना होगा, तभी गाड़ी ठीक चलती है, अन्यथा बैठ जाती है ना? आप जिसे अपनाते हो, अपनाते कि नहीं? जीवन में कई मोड़ आते हैं, नए नए लोगों को अपनाना पड़ता है। जिसने अपनाया है, जो व्यक्ति अपनाने वाला होता है, उसके अनुरूप अपने गुण धर्म रूप स्वरूप को परिवर्तित करना होगा। अब जो इस विधि को समझ ले उसकी जिंदगी बहुत सुंदर बन जाए, और जो इसे नहीं समझेगा हमेशा खींचातानी चलते रहे लाइफ में। जो अपना रहा है और जिसे अपनाया जा रहा है, दोनों एक दूसरे के गुणधर्म नहीं समझते, क्वालिटीज नहीं समझते। तो हमें समझ करके उसके अनुरूप ढलना होगा। हाँ, जिसे अपनाया और जिसने अपनाया है उसके अनुरूप जो अपना रहा है, हमें अपनाने वाला बड़ा माना जाता है। मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की विशेष धर्म कक्षा में शामिल भक्तजन खुद को धन्य समझ रहे हैं। इस दौरान भक्तजनों के मुनिराज के प्रति भक्ति भाव देखते ही बन रहे थे। देखिए, प्रकरण मूक माटी का है, प्रतिदिन इसको हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अब तक हम अपने आप को, एक शब्द आता है 30 मार्का शब्द, लेकिन 30 मार्का शब्द जो पूज्य गुरुदेव ने उस शब्द का उपयोग किया वो मिट्टी को लेकर के किया। जो मिट्टी है वो मिट्टी भी अपने आप में 30 मार्का हो सकती है, बशर्ते वो मिट्टी अपनी शक्ति को समझे। लेकिन उस शिल्पकार ने, ये शिल्पकार जो हमारे सामने बैठे हमें डेली प्रवचन दे रहे हैं, ये हमारे शिल्पकार हैं। इस युग के महान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के द्वारा जो ग्रंथ रचा गया है मूक माटी, उसके एक एक शब्द में गागर में सागर भरा हुआ है। मुनि श्री वीर सागर जी महाराज द्वारा एक एक शब्द की विवेचना हमें बताई और समझाई जा रही है, जिससे हमें भी ये लग रहा है कि हमें भी अपने आप को बदलने का प्रयास करना चाहिए। ये मूक माटी का यहाँ पे अध्ययन चल रहा है, उसमें बड़े अच्छे महाराज श्री के सानिध्य में
एक एक चीज़ ऐसे निकल के आ रही है जो कि हम लोग नहीं समझते थे और उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रबंध समिति ने मुनिराज के सानिध्य में 10 सितंबर से निर्मल सदन में आयोजित होने वाले 10 दिवसीय विद्योदय श्रावक संस्कार शिविर को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए छिपिटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।